हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान जो कि टीसीएस द्वारा पूछा गया था पिछले वर्ष 2023 में, अभी 2023 में जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था, वो 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले हमने 5 पार्ट को कवर कर चुका है, यानी 5 सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी या कार्यपालिका से संबंधित है, यानी राज्य कार्यपालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इन ऑप्शन में। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 153 से 167। अनुच्छेद 153 से 167 के बीच बताया गया है भारत के राज्य कार्यपालिका के बारे में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से संविधान के भाग 4 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। राज्य की कार्यपालिका या कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, यानी इन सभी को कार्यपालिका से संबंधित राज्य में जितने भी होते हैं उनके बारे में बताया गया है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। एग्जाम में पूछा जाता है राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश के संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आयरिश, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से अगर आपसे पूछे मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये सब हम लोग अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तो जिन्हें हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अगला पॉइंट है, संगठनात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पूछे कहाँ से लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा केरल से। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से बात आई है शास्त्रीय नृत्य की, तो वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में पूरे डिटेल में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी पूछे तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मणिपुरी पूछे तो मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछे तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कथकली पूछे तो केरल का है, और मोहिनीअट्टम पूछा ही गया है, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। सत्रिया जो कि सबसे नया है शास्त्रीय नृत्य, 2000 में जोड़ा गया है, कहाँ का है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख के बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय को समर्थन
करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया था। यानी इसमें पूछा गया 2023 में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, तो अमर सिंह को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक करंट हर सेट में 3 से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन करंट के पूछे ही जाते हैं 20 क्वेश्चन में, तो आप लोग करंट को भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी राष्ट्रीय काम के बदले हम लोग भोजन कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 2004 में। कब शुरू किए थे? 2004 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से भारत से सबसे पिछड़े 150 जिलों में 14 नवंबर 2004 को ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 14 नवंबर 2004 को। इसके बाद से कार्यक्रम को 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति होती है उसे हम लोग किस राज्य में पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है पेड्डा पांडुगा के रूप में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट से आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति 4 दिन तक मनाई जाती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति कितने दिनों तक मनाई जाती है, तो 4 दिनों तक मनाई जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। संक्रांति के दूसरे दिन पेड्डा पांडुगा मनाया जाता है। संक्रांति का जो दूसरा दिन होता है उसमें हम लोग पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाते हैं। संक्रांति से एक दिन पहले भोगी पिंडाई के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संक्रांति से एक दिन पहले क्या मनाया जाता है? भोगी पिंडाई के रूप में, भोगी पंडिगाई के रूप में मनाया जाता है। पेंडा पांडुगा के बाद कनुमा पांडुगा और मुक्कानुमा मनाया जाता है। यानी कनुमा पांडुगा और मुक्कानुमा पांडुगा मनाया जाता है किसके बाद? पेंडा पांडुगा के बाद। अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। संकेत है रेशेदार फले, यानी रेशेदार फले के छोड़कर इसमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रबड़। कौन सा है विषम में? रबड़ है इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पौधों के तंतु प्राप्त करने के लिए कपास, जूट, सन और भांग सहित पौधों का उपयोग किया जाता है। कई पौधों के तंतुओं का उत्पादन खेलों की फसलों के रूप में किया जाता है। खेतों की फसलों के रूप में किया जाता है। रबर या लेटेक्स भारत की रोपण फसल है। केरल देश के कुल रबड़ उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन अकेले करता है। यानी केरल जो है वो कुल उत्पादन का 90% उत्पादन अकेले ही करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल देश का। पोषक की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। यानी किस पोषण प्रणाली के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृतजीवी। अगर मृत एवं विघटित है तो मृतजीवी ही होगा, क्योंकि मृत से संबंधित कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से मृतोपजीवी यानी मृतजीवी पोषक को पोषक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें जीव अपने दैनिक भोजन को मृत और विघटित पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। पोषक की इस विधि में जीवों को अपने आवश्यक पोषक तत्व क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त होते हैं। इसके उदाहरण पूछे तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, म्यूकोर या पिनगोल्ड, एगारिकिस जिसे हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं, और खमीर शामिल हैं। इसमें ये प्रकार मृत जीवी पोषक तत्वों पूछे कौन कौन से हैं, तो ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस है,
म्यूकोर है, पिन गोल्ड है, एगारसिस है, मशरूम है और खमीर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डाक्यू फिक्शन है, इनमें से कौन है? मोहिनीअट्टम की जननी के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को हम लोग मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है वहाँ की जननी के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल की एक युगांतकारी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी, जिन्हें हम लोग किसके अगला पॉइंट है, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम गुरु कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा के जीवन और कार्यों को दर्शाने वाले एक डाक्यू फिक्शन है। अगला क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। जो बजट दस्तावेज हैं कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 10 का डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका 10 का डी सही हो जाएगा। योजनागत और गैर योजनागत व्यय, योजनागत और गैर योजनागत जो व्यय होती है उसे हम लोग बजट दस्तावेज कुल व्यय के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? जो खेड़ा की किसान आंदोलन की मुख्य मांग कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये मुख्य मांग थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से 1918 में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों के समर्थन के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। इस संघर्ष को नो टैक्स किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो नो टैक्स किसान आंदोलन के नाम से भी। खेड़ा किसानों की मुख्य मांग राजस्व भुगतान में छूट थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। जो उत्तरी मैदान है उसके ऊपर कौन सा ऑप्शन इसमें से शिथिल हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मानसून गर्त। जो मानसून गर्त है ये शिथिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ मानसून गर्त या उत्तरी मैदानों पर कम दबाव का गर्त कमजोर हो जाता है। यह धीरे धीरे एक उच्च दबाव प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तथा धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? चीन में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। पूछ रहे हैं कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7000 वर्ष पहले। 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनवेल 2022 का उद्घाटन किया है? ये दूसरा करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव थे कौन? वर्तमान में रेल मंत्री हैं। इनके द्वारा भारत सरकार के जो मार्च में टेक कॉनवेल 2022 का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? इन ऑप्शन में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1983 में तो कृष्ण मांचारी यानी श्रीकांत जिसे हम लोग जानते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट से भारत के सलामी बल्लेबाज कृष्ण मांचारी श्रीकांत ने 1983 विश्व कप में 19.5 की औसत से 156 रन बनाए थे जो कि सर्वाधिक थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की गई थी? 2019 वाला ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कतर में की गई थी। कौन सी? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 वाला कहाँ पर? कतर में किया गया था, कतर दोहा में। दिए गए उद्योग में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है, यानी चूना पत्थर इनमें से कौन सा एक कच्चा माल है?
तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो होता है ये चूना पत्थर का एक कच्चा माल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से चूना पत्थर सीमेंट उद्योग एक आवश्यक कच्चा माल है। मुख्य रूप से लगभग 75% चूना पत्थर और 25% मृदा के मिश्रण को निस्तापन करके विभिन्न प्रकार के सीमेंट बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। ये कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 2017 में। 2017 में किया गया था। क्या किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को क्या किया? असंवैधानिक घोषित किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था तथा इसकी प्रथा को शून्य घोषित किया। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध बनाता है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग इतनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 75% जो जनता थी वो किस पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। भारतीय आबादी का लगभग 75% कृषि से आजीविका कमा रहा था। कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने भारत की राष्ट्रीय आय में लगभग 50% का योगदान दिया। लास्ट क्वेश्चन है, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, यानी इनमें से किस ऑप्शन का नाम यानी रासायनिक सूत्र G2SO4 है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आयल ऑफ विड्रॉल। आयल ऑफ विड्रॉल को हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं आयल ऑफ विड्रॉल। इंपॉर्टेंट फैक्ट से सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आप लोग देख सकते हैं H2SO4 है। क्या है? H2SO4। तो H हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इसे विट्रियॉल या हाइड्रोजन सल्फेट के तेल के रूप में जाना जाता है। अगला किस पॉइंट है, इसे विट्रियॉल के तेल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक घने तेल की तरह दिखता है तथा हरे थोथे से उत्पन्न होता है। जो हरा थोथा है जिसे हम लोग फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, FeSO4.2H2, FeSO4.2H2 जिसे हम लोग फेरस सल्फेट के रूप में जानते हैं, इससे उत्पन्न होता है। ये थे 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ है। और वीडियो की अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।